भैया जी जय श्री राम। हाँ जय श्री राम भैया जी। अरे यार आज एक न्यूज छपवानी थी। अरे यार लफड़ा हो गया है कि मोदी जी के तो हाथ में कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसा एक न्यूज छापना है जो मतलब बवाल मचा दे। हाँ और सोशल मीडिया पर भी चलना है भाई। पैसा की चिंता मत करिए आप। क्या? नहीं 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 वो खबर पुराना है। वो खबर तो चलेगा पाकिस्तान के खिलाफ ही। हाँ पाकिस्तान के खिलाफ ही खबर चलना चाहिए। क्या सोचो? अच्छा अरे यार गजब। सर्जिकल स्ट्राइक पे तो अगर विपक्ष भी जवाब मांगेगा ना तो फिर बीजेपी और मीडिया से सवाल करवा देंगे कि देश की सेना पर आप सवाल उठा रहे हो। यार आइडिया भयंकर है। पैसा बोलो कितना ट्रांसफर करना है। अरे हो जाएगा। डोंट वरी मिस्टर, डोंट वरी। आप हाँ खबर क्या बनानी है? भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। अरे यार बवंडर मच जाएगा भाई, बवंडर मच जाएगा पूरे इंडिया में भाई। डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे। अरे नहीं तेरे न्यूज़पेपर पर। अरे अरे अदालत अपने अंडर में है यार। परेशान को हो रहा भाई, परेशान मत हो, डाल दे। अरे यार जब तक पहुंचेगी लोगों तक, जब तक तो बोलेंगे कि फेक न्यूज है, ये है वो है, कांड हो चुका होगा। हाँ जी हाँ जी। तो खैर वैसे पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे थे? अच्छा उनसे बात होगी, वहां से पैसे मिल रहे। यार तुसी बड़े ग्रेट हो यार, इधर से भी कमाओ उधर से भी। चल ठीक है बाबा, रखता हूं फोन, नमस्कार। हाँ 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 वो मैं देख करके चुका हूं भाई। बीजेपी की जीत कोई रोक नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी की जीत कोई रोक सके, क्योंकि फंडे बहुत है प्रधानमंत्री मोदी जी के, और फंडे बहुत हैं उन लोगों के जो सूचना मंत्रालय को कब्जे में रखते हैं। दोस्तों आज बात करना चाहेंगे एक ऐसी खबर के ऊपर दैनिक जागरण में, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। अरे बड़ा दावा किया गया दैनिक जागरण पर। आर्मी ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर सीधा सीधा जूता मार दिया। जी हां, आर्मी ने लिखा कि a news has been published with respect to surgical strike. I would like to inform you that no such operation has been carried out in Rajouri. Poonch an infiltration bid was foiled yesterday, for which press release has been given. जो खबर दी गई है वो बिल्कुल झूठी है, तो अब दैनिक जागरण का लाइसेंस कब रद्द करेंगे हजूर आला। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत भी थोड़े से सवाल पूछने लगी। थोड़े से सवाल पूछने के बाद बवाल भी होना तय था। उसमें उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठा दिए सरकार पर। सुप्रिया श्रीनेत ने उन्होंने बोला कि भैया इस पर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तब मतलब सुप्रिया श्रीनेत का अंदाज देखने वाला था। और सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी का अखबार है दैनिक जागरण। गांव गांव तक, शहर शहर, घर घर तक पहुंचता है। लोग खूब तल्लीनता से, खूब लगन से पढ़ते हैं और ये सोच के पढ़ते हैं कि जो उसमें लिखा है वो ब्रह्म वाक्य है, अकाट्य सत्य है। तो आज दैनिक जागरण ने अपने मुख पृष्ठ पर, मेन पेज पर, मेन पहले पन्ने पर 8 कॉलम की एक स्टोरी छापी। और उस स्टोरी की सुर्खी, उस स्टोरी की हेडलाइन, उस स्टोरी का शीर्षक था, भारत ने फिर से किया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक।
कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने सामने आके न सिर्फ इसका खंडन किया, इसको फेक न्यूज भी घोषित किया। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों के पहले यह बताना जरूरी है कि अखबार में या कहीं पर भी छपने वाली जो खबर होती है वो रिपोर्टर लाता है, उसका ब्यूरो हेड, उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी उससे उसकी पुष्टि करती है, जानना चाहती है ये कहां से खबर आई है, किसने दी है। उस खबर के बारे में पुष्टि की जाती है कंसर्न मंत्रालय से, कंसर्न अथॉरिटी से। और इतनी बड़ी खबर की पुष्टि तो रिपोर्टर से लेके ब्यूरो चीफ, रेजिडेंट एडिटर और संपादक खुद करता है, यहां तक कि डेस्क हेड भी उसकी पुष्टि मांगता है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतनी बड़ी गलत खबर जागरण ने छाप कैसे दी? क्या जागरण ने खबर छापने से पहले भारतीय सेना को या सरकार से इसका स्पष्टीकरण या पुष्टि मांगी थी या नहीं मांगी थी? और अगर नहीं मांगी थी तो इतनी बड़ी खबर बिना पुष्टि के कैसे छाप दी? और अगर मांगी थी तो किसने यह पुष्टि दी? क्योंकि ये तो फेक न्यूज भारतीय सेना को घोषित करना पड़ा। आखिर इस बड़ी खबर के लिए जो गलत साबित हुई, जो फेक न्यूज थी, जिम्मेदार कौन है जागरण में? रिपोर्टर, रेजिडेंट एडिटर या खुद संपादक या मालिक? देखिए, ऐसा है कि जागरण को किस पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, बस वही समझ लीजिए और बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह खबर गलती से नहीं, यह जानबूझकर गलत छापी गई, एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और समझ जाइए कि ऐसे प्रोपेगेंडाओं से फायदा किसका होता है। सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो देखने के बाद आपको लग गया होगा कि जिसमें सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगाती हैं कि भाई बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या दैनिक जागरण ने सेना से या सरकार की इसकी पुष्टि की थी? क्या इतनी बड़ी खबर बिना चेक किए चला दी गई? क्या इस खबर का सूत्र कौन था? कौन ये गलत खबर चलवाना चाहता था? इस फेक न्यूज को फैलाने के लिए जागरण में कौन जिम्मेवार था? क्या ये गलत जानबूझ करके प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए छापी गई? ऐसी खबर छापने का फायदा किसको होगा? इस अखबार यूपी बिहार में किस पार्टी का मुखपत्र कहते हैं, ये सबको पता है, सभी जनाबे आलियों को पता है। तो जिले इलाही की जो थी थोड़ी जो इज्जत बची थी वो भी जाने लगी है। हजूर आला, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, भैया भगवान राम रहम करो इन लोगों पर जिनकी मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि मंदिर में मीट जो है फेंकवाते हैं और सेना के नाम पर राजनीति करते हैं। वैसे पुलवामा की राजनीति पर मतलब प्रधानमंत्री मोदी का लाजवाब था चुनाव जीतना। भाई मौतों पर भी चुनाव जो जीत जाए सैनिकों की, उस प्रधानमंत्री को अद्भुत कहिएंगे ना, शानदार, अद्भुत और चमत्कार। और जितवाने में कौन? बिके हुए लोग, बिका हुआ मीडिया। यही तो सब कुछ चल रहा है पिछले 10 सालों से। लोगों को पैसे दिए जाते हैं झोली भर भर के, गुंडों को पार्टी में लाया जाता है, कुलभूषण जैसे बलात्कारियों की जो है हिमायत की जाती है, एक नेता का बेटा किसानों को कुचल देता है, हिमायत की जाती है। अगर कांग्रेस के राज में ये हो जाता तो फिर ये मीडिया बहुत पागलों की तरह छाती पीट पीट करके मुहर्रम में मुसलमानों की तरह हिस्से 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 का मातम मना रहा होता। चलिए, सेना की फेक न्यूज, हिंदू मुस्लिम दंगे, बस यही सब चलने वाला है। सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुन लिया होगा, सुप्रिया श्रीनेत के डाउट्स भी सुन लिए होंगे आपने। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और सेना को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, क्या इस पर विपक्ष को एक्शन नहीं लेना चाहिए? जिस तरह की फेक न्यूज इस जिम्मेवार दैनिक जागरण ने डाली, लेकिन YouTube पर
मतलब यूट्यूब छोड़िए, ट्विटर पर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और मैं तो ये बोलता हूँ, लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को इंसल्ट करते हैं इन चीज़ों को लेकर के, जिसमें कहा जाता है मनु कर्णिका नाम की एक आईडी से, फेंकने वाले फेंकू ने क्या क्या नहीं फेंका होगा, मेरा दावा है कि दैनिक जागरण सा नहीं फेंका होगा, इतिहास में इसे भी लोग पढ़ेंगे कि देश में एक स्तंभ के कर्ता धर्ता के रूप में सबसे तेज फेंकने वाला प्रधानमंत्री हुआ था, जो देश का चौथा स्तंभ के पुरोधा कुछ न्यूज़ टीवी चैनल और उनके एंकर फेक न्यूज़ बड़ी शिद्दत से फेंका करते हैं, और उनमें से एक न्यूज़पेपर ने पूरी ताकत लगा दी जिसका नाम था दैनिक जागरण। तो थैंक यू दैनिक जागरण आपके इस न्यूज़ का, और कमेंट में जवाब दें, और इनके खिलाफ हर हिंदुस्तानी को कोर्ट में केस करना चाहिए, हर जिले में केस करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।